रिपीटेड रिप्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आपको हमेशा दिखते रहते हैं और बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं बनता। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक पढ़े हो तो आपको आता होगा सॉल्व करने। मैं हाल फिलहाल में एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन देखा जो कि पूछा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ वो सवाल सीधा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर आपके पेपर में ये सवाल आता है तो आप फंसोगे और बेसिक से करोगे और फिर टाइम ले लोगे। देखो रिपीटेड रिप्लेसमेंट में दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक बनता है कि जो एक सर्टेन अमाउंट को निकाला जा रहा है, फिर वही सर्टेन अमाउंट डाला जा रहा है कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल के 10 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर 10 लीटर मिक्सचर निकाल के फिर 10 लीटर पानी डाल दिया गया। लेकिन ये वाला कहानी कुछ और है कि 3 लीटर मिक्सचर निकाल के 2 लीटर मिल्क डाल दिया गया। मैंने इसके ऊपर 3-4 सवाल और रख लिए जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो कि 10 लीटर मिक्सचर निकाल के 15 लीटर पानी डाल दिया गया, या फिर आप और थोड़ा डिटेल में जाओगे तो और थोड़ा डीपली समझाने के लिए 15 लीटर निकाल के 20 लीटर डाल दिया गया, 10 लीटर निकाल के 40 लीटर डाल दिया गया। इस टाइप के सवाल हमने कुछ रख रखे हैं। एक सवाल और रखा हूं, जैसे ये है कि 5 लीटर निकाल के 20 लीटर निकाल के 5 लीटर डाल दिया गया, 15 निकाल के 20 डाल दिया गया, 24 निकाल के 20 डाल दिया गया। इस टाइप से सवाल बनाया जाए तो आप जल्दी कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये मैटर करता है। बेसिक वाला सवाल सब कर लेते हैं। बेसिक वाले का एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो ये वाले सवाल, ये सभी को आते भी होंगे। CGL 2022 हो 23 हो हमेशा पूछा जाता है, कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल है नहीं कि 50 लीटर निकाल के 50 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर इसको बार बार रिपीट कर दिया गया। क्लियर है? आ जाओ, थोड़ा सा इसके बेसिक को मैं 1 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देता हूं, फिर आपके सारे सवाल मैं करा दूंगा। मिक्सचर से यही सवाल आते हैं और हमेशा बेसिक सवाल आते हैं। मिक्सचर से अपने पेपर में कभी डिफिकल्ट सवाल बनते ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास X लीटर मिल्क था, X लेके समझाऊंगा तो शायद आप परेशान हो गए। आ जाओ, मैं 1000 लीटर ले रहा हूं। मान लेता हूं कि 1000 लीटर मेरे पास मिल्क था। अब हमने क्या किया, इसमें से 100 लीटर दूध को निकाला और 100 लीटर पानी डाल दिया। अब 100 लीटर दूध निकाला और 100 लीटर पानी डाला तो क्या होगा, अगले वाले मिक्सचर में 900 लीटर मिल्क हो जाएगा और 100 लीटर वाटर हो जाएगा। यही होगा ना, जब इसमें से मैं 100 लीटर निकालूंगा और 100 ही लीटर डाल दूंगा। सेम रिप्लेसमेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, 900 मिल्क हो जाएगा और 100 वाटर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि फिर से हमने 100 मिक्सचर निकाला। अब मिक्सचर क्यों निकाले, क्योंकि अब तो अकेला मिल्क रह नहीं गया, अब मिल्क भी है और वाटर भी है। तो अब हम लोग मिक्सचर निकालेंगे और फिर हम लोग 100 वाटर डालेंगे। डाला जाने वाला ध्यान देना अलग है और निकाला जाने वाला अलग है। यहाँ पे निकाला जा रहा है दोनों, लेकिन डाला जा रहा है सिर्फ वाटर। हमने जब 100 निकाला तो अब मेरे पास ये 900 लीटर क्या था, मिल्क, और 100 लीटर क्या था, वाटर। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बातों को आप ध्यान देना। अगर मैं बोलूं तो आपको शायद छोटी सी बात एक पता होगी कि हमेशा कोई भी क्वांटिटी थोड़ा सा निकाल दिया जाए तो जो निकलने वाली क्वांटिटी होगी वो हमेशा इसी रेशियो में होगी, और जो बचने वाली क्वांटिटी होगी हमेशा इसी रेशियो में होगी। मतलब यहां पे मेरा 1000 लीटर का मिक्सचर है और वो 9:1 में है। तो अगर इसमें से मैं 100 लीटर निकाला तो जो निकला है क्वांटिटी वो भी 9:1 में होगा, और जो यहां पे 1000 में से 100 के बाद 900 बचा है ये भी 9:1 में होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने 100 निकाला जो कि 9:1 में निकला, तो 9 1 10 बराबर है 100, तो 9 बराबर 90, 1 बराबर 10। इट मीन्स कि जो 100 लीटर मैंने निकाला था उसमें से 90 क्या था, मेरा मिल्क, और 10 क्या था, मेरा वाटर। तो हमने 90 मिल्क निकाल लिया तो ये बचा कितना, 810, और 10 वाटर निकाल लिया तो ये बचा कितना, 90। अब गेम क्या है, हमने थोड़ी इस 900 को 900 छोड़ा, अब हमने 100 पानी डाल दिया। जब 100 पानी डाला तो मेरा दूध तो 810 ही रह जाएगा सर। पानी कितना हो जाएगा, पहले 90 बचा था, अब 100 डाला तो 190 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब सेम काम एक बार और रिपीट कर दिए कि 100 लीटर निकाल लिए। अब मैं 100 लीटर निकालूंगा तो फिर मेरी कहानी वही है कि किस रेशियो में है ये सर, 81:19 में है।
जब मैं 100 निकालूंगा तो निकलने वाली क्वांटिटी इस रेशियो में निकलेगी और फिर मैं पानी डाल दूंगा। मैंने अगर 100 निकाला तो क्या होगा, 100 लीटर को 81/19 में बांटा, इट मीन सर 81 लीटर मिल्क होगा और 19 लीटर वाटर होगा। मतलब जो 810 लीटर मिल्क था, जब इसमें से पूरे में से 100 लीटर निकालूंगा तो उस 810 में से 81 मिल्क निकल जाएगा और 190 वाटर में से 19 वाटर निकल जाएगा। तो बचा कितना सर, 10 से 1 गया 9, 10 से 8 गया 2 और ये 729, और ये कितना बचा, 10 से 9 गया 1, 8 से 1 गया 7 और ये 171। अब मेरा जो जब इसमें से 100 लीटर मिक्सचर निकाला तो बचने वाली मिल्क और वाटर की क्वांटिटी 729/171 थी, लेकिन हम निकाल के सिर्फ छोड़े थोड़े हैं, 100 लीटर पानी डाल दिए। 100 लीटर पानी डाला तो क्या होगा, पानी डाला हूं तो दूध मेरा 729 लीटर ही रहेगा और जो पानी होगा 171 में 100 जुड़ के 271 लीटर हो जाएगा। क्लियर है जी सर। अब आप इस तरीके से तो सॉल्व नहीं करोगे, 1000 लीटर मान के ऐसे एक एक स्टेप नहीं कर सकते। आपको इसमें एक छोटा सा पैटर्न ध्यान देना होता है। उस पैटर्न को मैं पहले x मान के सोचा कर रहा हूं, लेकिन फिर बोला x मानूंगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल से समझाया है। देखो पैटर्न क्या देखोगे सर, 1000 लीटर का मेरा मिक्सचर था, हाँ हमने 100 निकाला, 1000 में से 100 निकाला तो किस क्वांटिटी को निकाल रहे हैं, 1/10 क्वांटिटी को निकाल रहे हैं। जो मेरे पास दूध था उसका 1/2 पार्ट निकाल दिया, तो मैं सीधा सीधा सिर्फ जिसको निकाल रहा हूं उस पे फोकस कर रहा हूं। मेरा इस शब्द को लिख लो अलग से, जिसको निकाल रहे हैं उस पर फोकस करो, उस पर फोकस करो। अच्छा हिंदी में लिख दिया, मैं इंग्लिश में लिखता हूं। एक्चुअली एक बैच ले रहा हूं मैं, उसमें बहुत ज़्यादा हिंदी पढ़ाना पड़ता है। इंग्लिश बोलता हूं तो बच्चे परेशान होते हैं, इंग्लिश का कोई टर्म यूज करता हूं तो परेशान होते हैं। जिस क्वांटिटी को ना हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं, जिस क्वांटिटी को हम लोग डाल रहे हैं वो नहीं, मतलब जो कांस्टेंट है जिसको हमेशा सिर्फ निकाला जा रहा है, जो रिप्लेस होने वाली क्वांटिटी उस पर ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है, जिसको सिर्फ रिमूव किया गया, सिर्फ रिमूव किया गया। हम लोग का 1000 लीटर मिल्क था, इसको रिमूव किया गया। कितना रिमूव किया गया, अगर सर ये 10 यूनिट था तो 1 यूनिट रिमूव किया गया, तो बचा कितना 9/10। तो अब देखोगे जब यह 1000 लीटर था और पहली बार जब दूध रिमूव करके वाटर से रिप्लेस किया गया तो जो बचने वाला क्वांटिटी होगा दूध का वो 9/10 होगा। तो 1000 का 9/10 कितना हुआ, 900 लीटर। देखो 900 लीटर दूध बचा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप वहां से वाटर के बारे में कुछ बोलोगे, अभी सिर्फ मिल्क पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ दूध पे फोकस करो। जब ये 900 लीटर था फिर हमने इसका 1/10 क्वांटिटी निकाल दिया तो बचा कितना 9/10। तो इसका 9/10 करो, दूध कितना बचा 810। जब ये 810 मिल्क था, टोटल क्वांटिटी अभी भी 1000 है, टोटल क्वांटिटी अभी भी 1000 है, टोटल अभी भी 1000 है, टोटल वहां पे भी 1000 है, लेकिन हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, मिल्क पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिमूव हो रहा है, इसको ऐड नहीं किया जा रहा है। अगर ऐड किया जाता तो हम लोग इस पे फोकस नहीं करते। जब हमने फिर मिल्क को निकाला तो फिर 1/10 पार्ट निकला होगा, तो बचा कितना होगा 9/10, ये 729 बचा। मतलब ये चीज हम बोल सकते हैं सर कि हम लोग सीधा सीधा एक रेशियो लेंगे, किसका किसका, जो क्वांटिटी निकल रहा है और जो मेरा टोटल है, और फिर हम लोग निकाल लेंगे कि x - y/x, मतलब ये क्या है, रेस्ट रिमेनिंग क्वांटिटी, और ये टोटल। ये क्या किए, अरे भैया वही है, कुछ नहीं है। ये बोला मेरा 100 था जिसको निकाल रहे थे, और ये 1000 था जो टोटल था। हमने रेशियो लिया 1/10, फिर इस 9 को लिखा 10 - 1/10, जहां पे ये 9 क्या था, बचने वाली क्वांटिटी थी, तो ये x - y लिख दिया हूं, और 10 क्या था, टोटल क्वांटिटी था, और y क्या है, ये निकलने वाली क्वांटिटी है। क्लियर है, बोलोगे जी सर, और इसी में निकलते चला जाएगा। अब आपको पता है टोटल क्वांटिटी तो 1000 है, जी सर। तो अगर हम दूध का पता कर लिए कि मेरा दूध इतना है,
तो जो बचा हुआ क्वांटिटी रहेगा हमेशा वाटर होगा। जैसे यहाँ पे पता कर लिया था 1000 का 9/10 900 दूध है तो 100 मिल्क होगा। 900 का 9/10 810 मेरा मिल्क है, तो 1000 माइनस 810 1000 माइनस 810 190 मेरा वाटर होगा। अगर मैं 810 का 9/10 किया तो 729 लीटर मिला। अब मेरा क्या टोटल क्वांटिटी अगर 1000 लीटर है तो इससे 729 माइनस करोगे तो बचा हुआ रेस्ट वाटर आ जाएगा। जी सर। तो आपको करना क्या है, आपको बस एक रेशियो लेना है, जो रेशियो होगा रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी का। अगर सीधा मुझसे बोलता है कि 1000 लीटर मिल्क है 100 लीटर निकाला जाएगा तो तीसरी बार में क्या रेशियो बचेगा, तीसरी बार में तो पहली बार 9/10, दूसरी बार भी 9/10 और तीसरी बार भी 9/10। सीधे मैं तीसरी बार पे चला गया, 1000 इंटू 9/10 9/10 9/10 तो 1000 से 1000 खत्म। सर तीसरी बार में दूध जो बचेगा 729 लीटर बचेगा। कोई पूछेगा कि ठीक है दूध 729 लीटर बचेगा, ये बताओ कि पानी कितना बचेगा, तो सर 1000 से माइनस कर दूंगा 729 को तो ये पानी आ जाएगा। आपको क्या याद रखना है कि जो रेशियो आप लिखते हो रिमेनिंग अपॉन टोटल का रेशियो लिखते हो। बहुत बेसिक सवाल है, अब हम टाइम नहीं लेंगे, पॉज करके सारे सवाल खुद से करो, मैं स्लो बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्या है 500 लीटर ऑफ मिल्क, 50 लीटर मिल्क निकाला गया, 50 लीटर वाटर डाला गया और इस ऑपरेशन को 2 और बार, शब्द को ध्यान देना 2 more टाइम्स रिपीट किया गया। क्या बोला जा रहा है 50 लीटर दूध निकाल के 50 लीटर पानी से बदल दिया गया और इसे 2 बार और दोहराया गया, मतलब टोटल प्रोसेस 3 बार हुआ है। किस तरीके से प्रोसेस हुआ है सर, 500 टोटल मिक्सचर था, 50-50 निकाला जा रहा है, रेशियो काटा 10:1, मतलब 10 से 1 निकाला जा रहा है तो 9/10 के रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहली बार निकालने पे वो 9/10 हो गया होगा, दूसरी बार निकालने पर भी वो 9/10 हो गया होगा और तीसरी बार निकालने पर भी वो 9/10 हो गया होगा। मतलब अगर मेरा मिक्सचर 1000 यूनिट का होगा तो जो मेरा मिक्सचर है वो 729 बच गया होगा, जो मेरा दूध है वो 729 बच गया होगा, दूध ही है। अगर दूध 1000 लीटर होता तो 729 बचता। मुझसे एक चीज पूछा गया, प्रतिशत में बताओ दूध कितना बचा, अंत में बर्तन में दूध का प्रतिशत क्या है। अब आपको पता है जब भी आपसे परसेंटेज में रेशियो में उत्तर पूछा जाता है तो आप कभी भी रियल डेटा का यूज नहीं करते हो, रियल डेटा का यूज नहीं करो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता 500 से, आपसे तो परसेंटेज पूछा गया। इफ 1000 यूनिट इज द टोटल क्वांटिटी तो 729 जो है रिमेन्ड क्वांटिटी है, तो आप परसेंटेज निकाल लो 729/1000 इंटू 100, 72.9% सर दूध बचा होगा। अगर मुझसे पूछता कि कितना परसेंट उस मिक्सचर में वाटर है तो मैं क्या बोलता, एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ, जो भी मिक्सचर होता है खुद में 100% होता है। बोलोगे जी सर, तो 100% से 72.9% माइनस कर लो तो 27.1% जो होगा वो वाटर होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। चलो इसे करो। ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर ऑफ कंसंट्रेटेड सिरप, 4 लीटर ऑफ इट वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर एंड द सेम प्रोसेस वॉज रिपीटेड थ्राइस। इन द एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन विल सिरप इन द कंटेनर। देखो एक चीज पर से बोला गया कि आखिरी में कितना परसेंटेज सिरप का उस कंटेनर में रहेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी क्या है, क्योंकि परसेंटेज में उत्तर पूछा है। सर हमने देखा 4 दहा 40, अगर 10 यूनिट सिरप है तो 1 यूनिट का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो रेस्ट कितना हो रहा है 9/10 हो रहा है, 90%। और 9/10 टोटल कितनी बार हो रहा है सर, 4 बार हो रहा है, क्योंकि 1 बार पहले और 3 बार बाद में। तो 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 9 9 81, 81 का स्क्वायर 6561 होता है, 6561 अपॉन 10,000। तेज बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा, उसे पता चल गया 65.61% जो होगा वो सिरप होगा। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि वाटर कितना होगा तो वाटर 100 माइनस 65.61% तो हो जाता तुम्हारा कितना 44.39%। यहां पर मुझे 6561 दिख गया था, दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर परसेंटेज निकालोगे तो निकालो ऐसे 6561 अपॉन 10,000 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 65.61%। ये रिमेन्ड क्वांटिटी ऑफ सिरप है, 100% से माइनस करोगे तो वाटर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको करो। फिर से वही सवाल कि ए वेसल कंटेन 400 लीटर ऑफ मिल्क, 40 लीटर मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर।
40 से काटा, 40 दहा 400। अगर 10 यूनिट टोटल मिक्सचर है तो 1 यूनिट निकाला जा रहा है, तो बच कितना रहा है सर? 9/10। अब क्या हुआ? देन अगेन 80 लीटर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। अब देखो 400 में से 40 निकाल के पानी डाल दिया गया। अब फिर उसमें से 80 निकाला जा रहा है, 80 निकाला गया, 1:5। अगर मेरा 5 टोटल क्वांटिटी है तो 1 यूनिट निकाला गया, तो बचा कितना? 4/5। 4/5, 9 चौके 36/50। जो मेरा टोटल क्वांटिटी होगा उसका 36/50 यूनिट रिमेन्ड क्वांटिटी बचा होगा। मुझसे टोटल क्वांटिटी था कितना सर? 400 लीटर। तो 400 लीटर का 36/50 यूनिट बच गया। 50 8 40, 36 8 288, मतलब 288 लीटर मिल्क बच गया। मुझसे ये पूछता कि पानी कितना हो गया। अब पानी कितना हो गया तो दो तरीके से सोच सकते हो। देखो, अगर 50 मेरा टोटल है, 36 मेरा रिमेनिंग है, तो 50 से 36 गया, जो 14 बचा होगा, ये क्या बचा होगा? क्या बचा होगा? ये बचा होगा तुम्हारा वाटर। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 50 यूनिट मेरा टोटल मिक्सचर है, तो 50 यूनिट बराबर है 400 के, तो 1 यूनिट बराबर है 8 के, तो 36 रिमेन है, तो 36 यूनिट बराबर होगा 36 × 8 288। मुझे से पूछा जाएगा वाटर कितना होगा, तो 14 × 8 वाटर हो जाएगा 112। बात बराबर है, ऐसे करो वैसे करो, अल्टीमेटली आपको यही बताना है कि जो 50 यूनिट है टोटल क्वांटिटी है। क्लियर है? जी सर। अगले सवाल को करो। उत्तर परसेंटेज में है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। उत्तर परसेंटेज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेरे से क्या बोला? ए कैन कंटेन 50 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ऑफ स्प्रिट एंड वाटर, उसमें स्प्रिट है और पानी है, 40% स्प्रिट है। ठीक है भैया। 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड 5 लीटर ऑफ स्प्रिट इज एडेड। स्प्रिट को ऐड किया जा रहा है, मतलब जो निकल रहा है वो क्या है सर? पानी है। पानी सिर्फ निकाला जा रहा है ना। द सेम प्रोसेस इज डन 2 more times। उस प्रोसेस को 3 बार टोटल किया गया, एक बार पहले और 2 बार बाद में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द एंड। एंड में वाटर का सॉल्यूशन कितना होगा परसेंटेज में? ध्यान से पहले सुनना सर। स्प्रिट निकाला जा रहा है और निकाला जा रहा है मिक्सचर, डाला जा रहा है स्प्रिट। जिसको सिर्फ निकाला जा रहा है वो क्या है? पानी। हम लोग काम किससे करेंगे? पानी पर, क्योंकि पानी को सिर्फ निकाला जा रहा है। पानी है कितना सर? 40% स्प्रिट है, तो 60% मेरा पानी रहा होगा। अभी 60% का किस रेशियो में निकाला गया सर? 10 पर 1 निकाला जा रहा है, तो बच कितना रहा है? 9/10। पहली बार 60% मेरा पानी था, फिर उसका 9/10 बचा, फिर उसका 9/10 बचा, फिर उसका 9/10 बचा। हमने काटाकुटी कर दिया, तो 9 9 81 9 729। 729 × 6 कितना होगा? 729 × 6 कर दो। 6 9 54 की 4, 5 बचा। 6 दूना 12, 5 17 की 7, 1 बचा। 6 7 42 43। 43.7% मेरा बच जाएगा। क्या बचेगा? वाटर। जो वाटर पहले 60% था, 43.74% हो जाएगा। इसको 2 तरीके के बच्चे सॉल्व करेंगे। एक बच्चा सॉल्व करेगा शरीफ बच्चा, जो पहले टोटल क्वांटिटी निकालेगा और फिर उसका परसेंटेज वैल्यू निकालेगा कि 50 का 60% मेरा क्या है? वाटर है, तो 30 लीटर वाटर है, 20 लीटर स्प्रिट है। अब 30 का वो परसेंटेज पे सॉल्व करेगा, वो टाइम टेकिंग कर देगा क्वेश्चन को, वो टाइम टेकिंग कर देगा इस क्वेश्चन को। हमसे परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज पे काम करेंगे। हमसे नंबर पूछा जाता, नंबर पे काम करते। देखो कैसे नंबर पे काम करेंगे। मुझसे बोला जाता कि मेरे को ये बताओ कि एट द एंड वाटर कितना बचता। मुझसे ये सवाल पूछा जाता कि एट द एंड वाटर बचता कितना। सर वाटर है कितना? 50 का 40% स्प्रिट है, तो इसका 60% वाटर रहा होगा, तो 6 5 30। 30 मेरा वाटर था, पहले से 30 मेरा वाटर था। 30 लीटर वाटर था, अब इसको 3 बार निकाल दिया गया। तो मैं सीधे यहां से निकाल दूंगा। 3 9 29 या 87 और 7 या 21। 21.87 लीटर मेरा पानी बच जाएगा।
अब मुझसे ये पूछा नहीं गया था, मुझसे ये पूछा था मैं निकाल लेता खट से। मेरी बात को समझ पा रहे हो? आप यहां से भी कर सकते हो कि जो 50 लीटर था उसका 60% पहले मेरा वाटर था, अब जो मेरा वाटर होगा 50 का 43.74% होगा, तो 50 का 43.74% निकालोगे 21.87 लीटर आएगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कोई बहुत तूफानी चीज था नहीं, बहुत आसान चीज था। आ जाओ अगले सवाल करो। A vessel contains 60 liter of milk. 6 liter of milk is taken out of the vessel and replaced by the same quantity of water. Next 6 liter of mixture are withdrawn and again the vessel is filled with the same quantity of water. Find the ratio of milk left in the vessel to the quantity of milk initially in the vessel. आप जो रेशियो निकालते हो बचता क्या है? रिमेनिंग अपॉन टोटल। और पूछा क्या है? रिमेनिंग अपॉन टोटल पूछा है कि मिल्क लेफ्ट अपॉन मिल्क इनिशियल क्या होगा। बस आप रेशियो देख लो, 60 का 6 निकाला जा रहा है, मतलब 9/10। 9/10 निकला पहली बार और 9/10 निकला अगली बार। तो जो मेरा रिमेंड क्वांटिटी हो 81 यूनिट है और जो मेरा टोटल क्वांटिटी हो 100 यूनिट है, तो 81/100 उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि मिल्क रेशियो वाटर कितना होगा एट द एंड, तो 81 सर बचा हुआ मिल्क होगा और टोटल माइनस बचा हुआ मिल्क 19 मेरा वाटर होगा। ये मिल्क रेशियो वाटर एट द एंड होगा, लेकिन मुझसे पूछा है रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन टोटल, तो मैं निकाल दिया। इसे करो। आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है? हमेशा आपको फोकस करना है जिसको निकाला जा रहा है, जिसको रिमूव किया जा रहा है। जिसको डाला जा रहा है उस पे नहीं, जिसको रिमूव किया जा रहा है उस पे। 54 लीटर ऑफ अ प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। इन दिस प्रोसेस 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड होना चाहिए ना, replaced by water in the container. This process is repeated total 2 times. Then what is the ratio of water to milk in the new mixture? अब मुझे 54 लीटर दूध था, टोटल प्रोसेस 2 बार रिपीट किया गया। क्या किया जा रहा है? 1/3 निकाला जा रहा है। 1/3 निकाला जा रहा है तो बच कितना रहा होगा? 2/3। और 2/3 कितनी बार? 2 बार। तो जो सर रिमेनिंग अपॉन टोटल की रेशियो आएगी क्या आएगी? 4/9। ये 4 क्या होगा? रिमेनिंग मिक्सचर। ये 9 क्या होगा? टोटल मिक्सचर। ये 9 क्या होगा? टोटल मिक्सचर। अब ये 4 मेरा रिमेनिंग, 9 मेरा टोटल। तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे से पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। जो नया मिक्सचर आएगा उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा? टोटल मेरा 9 है, तो 9 से 4 गया, 5 मेरा सर वाटर होगा और बचा हुआ मिल्क जो है 4 है, तो उत्तर 5/4 होगा। बहुत ध्यान से आंसर टिक करना, 4/5 नहीं टिक करना है, गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस है यहां पर। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल को सॉल्व करना। A vessel is full of milk. 15 liter of milk is taken out and replaced by water. This process is further repeated 2 times more. Find the initial quantity of milk in the vessel. मुझे क्या बताना है कि शुरुआत में कितना दूध था, कब? जब टोटल 3 बार रिप्लेसमेंट हुआ, पहले एक बार 15 लीटर, फिर उसी को 2 बार और जो आखिर में दूध और पानी का रेशियो बचा, ओ 343 रेशियो 169 बचा। सर हमें कुछ खास पता नहीं है, हमें एक चीज पता है, जब मैं रिप्लेसमेंट करता हूं कंटिन्यूअस एक्स वाई बाई एक्स ऐसे कुछ भी करता हूं, एक्स बाई वाई कुछ भी करता हूं, तो बचता क्या है आखिर में? सर आखिर में मेरा बचता है रिमेनिंग अपॉन टोटल। रिमेनिंग अपॉन टोटल। लेकिन यहां मुझे रेशियो किसका दिया है? दूध रेशियो वाटर। निकाला क्या गया है? सर शुरुआत में पूरा का पूरा दूध था तो दूध ही निकाला गया है। सर डाला क्या गया है? पानी। तो रिमेन क्या बचा होगा? दूध, क्योंकि दूध पूरा था, दूध 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 निकला है, तो मेरा जो रिमेन दूध बचा होगा वो 343 होगा। और जो मेरा टोटल मिक्सचर होगा वो क्या होगा? 343 प्लस 169। तो 343 अपॉन 512। अब एक बात समझना, सर ये किस तरीके से रिप्लेसमेंट हुआ है? टोटल 3 बार रिप्लेसमेंट हुआ है। अगर वो रिप्लेसमेंट इस फॉर्म में होता कि A बाई बी, A बाई बी, A बाई बी, 3 बार होता तो यही होता ना, समथिंग बाई समथिंग, समथिंग बाई समथिंग, समथिंग बाई समथिंग, टोटल 3 बार। तो ये ए क्यू बाई बी क्यू का फॉर्मेट बनता।
तो A बाई बी क्या होता, 7/8। मतलब सर 7/8 का मतलब क्या है, जो पहला रिप्लेसमेंट के बाद क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचा है वो 7/8 बचा है। जो पहली रिप्लेसमेंट के बाद जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचा है वो 7/8 बचा है। इसका मतलब क्या है कि 8 जो होगा मेरा ये टोटल क्वांटिटी होगा, 7 जो होगा मेरा वो रिमेनिंग क्वांटिटी होगा, और 1 जो होगा मेरा ये निकाला जाने वाला क्वांटिटी होगा, निकाला जाने वाला जो क्वांटिटी रिमूव किया गया, रिमूव किया जा रहा होगा। लेकिन मुझसे बोला कि 15 लीटर को रिमूव किया जा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर है 15 के। मुझसे पूछा गया इनिशियली कितना था, इनिशियली 8 यूनिट था, तो 8 यूनिट बराबर होगा 15 8 है 120। 120 लीटर जो होगा वो सही उत्तर होगा, 120 लीटर जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर। IBSCIO में 2 सवाल बहुत अच्छे आए थे रिप्लेसमेंट से, मैंने उन दोनों सवाल को यहीं पे रख लिया है। एक सवाल ये था और एक सवाल ये था। पहले इसको करते हैं 9वें को, फिर 8वें को करेंगे। बोला गया फ्रॉम अ कास्क filled with 867 liter of wine, y liters are first drawn and replaced with water. After the first replacement, the ratio of wine and water in the cask when expressed in the lowest form is given as A ratio B. From this mixture, y liters are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask after the second replacement when expressed in the lowest form is given as 169 ratio 120. Find the value of y plus A plus B. आसान भाषा में समझाऊं इतना बड़ा सवाल पढ़ के कि मुझसे ना इतना लीटर का एक शराब का कास्क था। कास्क मतलब जो होता होगा पीपा जिसमें शराब वराब रखा जाता है। आगे क्या बोला, उसमें से कुछ निकाला, फिर कुछ निकाला, 2 बार निकालने के बाद जो बचा रेशियो वो 169 रेशियो 120 बचा। सर 2 बार निकाला गया है, मेरा रेशियो बचता क्या है, रिमेनिंग अपॉन टोटल। रिमेनिंग कितना है सर, शराब बचा है 169, तो रिमेनिंग शराब है 169 यूनिट, और टोटल क्या होगा 9 6 2 8 और 1 1 2। सर ये 2 बार रिप्लेसमेंट के बाद 169/289 बच रहा है, तो पहली रिप्लेसमेंट पर क्या बचा होगा, सीधी चीज है, स्क्वायर रूट कर दो। क्यों सर, कि अगर मेरा A बाई बी के फॉर्म में पहला बार निकला होगा और A बाई बी के फॉर्म में दूसरी बार निकला होगा, तो A बाई बी इंटू A बाई बी बराबर है 169/289, तो A बाई बी बराबर हो जाएगा 13/17। तो वही बात बोला, स्क्वायर रूट कर दो। अगर ये 2 बार निकला है तो सीधे सीधे स्क्वायर रूट कर दो। तो आप बोलोगे कि सर 13/17, अगर मेरा 17 यूनिट टोटल होगा तो 13 यूनिट मिक्सचर, 17 यूनिट अगर टोटल होगा तो 13 यूनिट मिक्सचर निकालने के बाद बच रहा होगा। क्लियर है जी सर। इट मीन्स 13/17 के फॉर्म में निकला होगा। पहली बार जो निकला होगा 13/17 के फॉर्म में निकला होगा। यहां पे बोला है व्हेन एक्सप्रेस इन द लोएस्ट फॉर्म इज गिवन एज ए रेशियो बी। आफ्टर द फर्स्ट रिप्लेसमेंट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द कास्क व्हेन एक्सप्रेस इन द लोएस्ट फॉर्म इज गिवन एज ए रेशियो बी। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है ना, कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। काटू तो 1 से सिर्फ कट पाए और किसी संख्या से नहीं कटे। मतलब मुझे ए रेशियो बी क्या मिला, 13/17। 13/17। क्लियर है, बोलोगे जी सर, एकदम तरीके से क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं है। अब जब ये रिप्लेसमेंट किया गया तो मुझे पता है पहला रिप्लेसमेंट के बाद जो 13 यूनिट होगा वो रिमेंड क्वांटिटी होगा और जो 17 यूनिट होगा वो टोटल क्वांटिटी होगा। लेकिन सर टोटल क्वांटिटी आपको दिया है 567, तो 867, 17 यूनिट बराबर है 867। 1 यूनिट बराबर होगा 17×5 = 85, 17 एकम 17। 1 यूनिट बराबर हो गया 51 के, तो 4 यूनिट बराबर होगा 4 × 51, 4 एकम 4, 4×5 = 20, 204 लीटर। मतलब क्या है सर, 204 लीटर का रिप्लेसमेंट किया गया होगा, 17 यूनिट टोटल होगा, 13 बचा होगा तो 4 निकला होगा। 17 बराबर है 867, तो 4 बराबर है 204। 867 अगर टोटल क्वांटिटी होगा तो 204 निकाला गया होगा। लेकिन मुझसे क्या बोला गया है कि y लीटर निकाला गया है। इट मींस निकाला गया क्वांटिटी क्या होगा 204।
तो y बराबर है 204, a बराबर है 13, b बराबर है 17। मुझसे पूछा है y प्लस a प्लस b का वैल्यू बताओ। तो 204 प्लस 13 प्लस 17, यही होगा ना? बोलोगे जी सर। 17 13 30, 234। कहां गलती हो रहा है भाई, कहां गलती हो रहा है बताइए। आफ्टर द फर्स्ट रिप्लेसमेंट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक शब्द है भाई, ध्यान देना। वाइन एंड वाटर जो बचा है ना, वो ए रेशियो बी में बचा है। लेकिन जो ये 13:13 है, ये क्या है? रिमेनिंग अपॉन टोटल। तो रिमेनिंग अपॉन टोटल में ये रिमेनिंग जो होगा वाइन होगा, और जो टोटल होगा 17 होगा। तो 17 से 13 गया, 4 जो होगा आपका वाटर होगा। ये वाइन है, ये वाटर है। शब्द को समझना, शब्द को समझना। देखो गलती हो गया आपके सामने ही। ये तो 13:17 आया था, ये रिमेनिंग अपॉन टोटल है। बोलोगे जी सर। 13 मेरा रिमेनिंग क्वांटिटी है और 17 मेरा टोटल है। तो 17 से 13 गया, 4 मेरा क्या रहा होगा? वाटर। और मुझसे यहां दिया गया था वाइन और वाटर का रेशियो ए रेशियो बी। इट मीन्स ए 13 है और बी 4 है, और ये मेरा वाई लीटर जो है 204 है। तो 204 प्लस 13 प्लस 4, 13 4 17, 204 और 17 221। जो टोटल वैल्यू आएगा 221 आएगा। बढ़िया सवाल था। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सवाल कराता हूं, ये सवाल कराता हूं। फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विथ वाइन 108.75 liters are first drawn and replaced with water. From this mixture 87 liters are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask is now 3:2. How many liters of wine did the cask initially hold? शराब से भरे एक पीपे में 108.75 लीटर शराब निकाली जाती है। उसकी जगह पानी डाला जाता है। फिर मिश्रण में से 87 लीटर पानी निकालकर मिश्रण से 87 लीटर मिश्रण होना चाहिए, मिक्सचर निकाला गया होगा। 87 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस मिक्सचर, 87 लीटर्स आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। 87 लीटर मिक्सचर निकाल के उसमें पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, शराब और पानी का अनुपात लास्ट में 3:2 है। तो शुरुआत में पीपे से कितने लीटर शराब निकाली गई थी? मैं मान लेता हूं x लीटर पीपे में शराब होगा। हुआ क्या होगा सर? कुछ निकाल लिया गया होगा। हम लोग क्या करते हैं समझना, 100 लीटर शराब मान लो रहता, अगर मैं 10 निकालता तो मैं क्या करता? रेशियो लेता था 10:1, और फिर मैं लिखता था 10 - 1 अपॉन 100। 100 नहीं 10, 9/10 ये लिखता था ना। हाँ कि सर 9/10 अब बच गया, 9/10 अब बच गया। तो आसान भाषा में इसे थोड़ा और आसानी से देखा जाए कि अगर मेरा 100 लीटर कोई भी क्वांटिटी था और 10 लीटर निकाला जा रहा था, तो मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल क्वांटिटी माइनस निकाला जाने वाला क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। फिर भी तो मेरा निकल के आएगा 9/10 ही। जी सर, जो मैं शुरुआत में लिखा हूं ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। x - y अपॉन x, जो ये बचता है वो रिमेनिंग क्वांटिटी बचता है, ये x बचता है टोटल, और जो ये y होता है ये निकाला जाने वाला क्वांटिटी होता है। ये चीजें हमने लिखवाई थी, बहुत बेसिक चीज है ये सब। अब हमने यहां पे है, हम मान लेते हैं x लीटर की मेरे पास क्वांटिटी थी, तो x में से 108.75 निकाला गया और फिर 108.75 वाटर डाल दिया गया, तो ये x ही रह गया। x में से इतना निकाल के डाल दिया गया, फिर इसी x में से 87 लीटर निकाला गया और फिर से 87 डाल दिया गया, तो फिर से ये x ही रह गया। और जब ये आया तो क्या आया? रिमेनिंग अपॉन टोटल आएगा। अब मेरा रिमेनिंग बचा कितना है शराब? सर रिमेनिंग शराब बचा है 3 यूनिट, और टोटल क्वांटिटी क्या बचा है? 3 + 2 5। रिमेनिंग अपॉन टोटल, रिमेनिंग अपॉन टोटल बराबर रिमेनिंग अपॉन टोटल कर दिया। सॉल्व कर लो। बेहतर क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए? बेहतर होगा ऑप्शंस ट्राई करो, बेहतर होगा ऑप्शन ट्राई करो। साफ साफ दिख रहा है कि इंटीजर में ऑप्शन है, इंटीजर में आंसर आएगा, तो x का वैल्यू कोई ना कोई ऐसा इंटीजर होगा जो इससे भी पूरी तरीके से कट रहा होगा और जो इससे भी पूरी तरीके से कट रहा होगा। ऑप्शन देखना शुरू किया हमने। 87 से
5 2 2 कटता है, 6 7 42, 6 8 48, 4 52 कटता है। ट्राई कर सकते हैं। 87 से 470 कटता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 47 ऑलरेडी एक प्राइम है। ये कटता है 4 7 28, 4 8 32, 2 34, ये भी कटता है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये कटता है 5 7 35, 5 8 40, 3 43। 87 से तो सर तीनों संख्याएं कटती हैं, इनमें से कोई भी संख्या 87 का मल्टीपल रख के ट्राई कर लेंगे, लेकिन हमने उसका मल्टीपल ट्राई किया। क्या 522 उससे कटता है? सर 1 5 500, 8 5 40, नहीं कटता। 348 कटता है, 1 3 3, 8 3 24, नहीं कटता है। 435 कटता है, 1 4 4, 8 4 32 कटता है। जब हमने काट के देखा तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन दिखा जो दोनों के दोनों से रेशियो कट रहा था। रेशियो ही तो कटता है। हमने रेशियो काटा 87 से, तो ये 1:5 में बना। मतलब अगर टोटल क्वांटिटी 5 यूनिट होगा तो 87 मेरा 1 यूनिट होगा, 5 - 1। इससे काटा तो ये 4 बार में गया। अगर मेरा टोटल क्वांटिटी 4 यूनिट होगा तो ये 4 - 1 होगा। मैंने चेक किया 3/4, मैंने चेक किया 4/5, तो ये बचा क्या 3/5। सर 3/5 बचना भी चाहिए था, सेटिस्फाई कर गया 435 लीटर। 435 लीटर सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है? बोलो कि जी सर एकदम क्लियर है। देखो इस सवाल को और कोई तरीका से कर नहीं सकते। आप 108.75 को कैसे सॉल्व करोगे, खुद सोचो ना। थोड़ा दिमाग लगाते तो शायद आप सॉल्व कर पाते। मैं आपको कई बार बताता हूं कि जब आपको 0.25 दिखे तो आप इसे 1/4 देखो, जब 0.5 दिखे तो इसे आप 1/2 देखो, 0.75 दिखे तो इसे आप 3/4 देखो। साथ साथ ये भी बताता हूं कि 0.33 दिखे तो इसे आप 1/3 सोचो, 0.66 दिखे तो इसे आप 2/3 सोचो। शायद आप अगर इसे 3/4 देख पाते तो मुझे अब पहली बार में ही दिख जाता कि 108 सही 3/4 है, तो 4 8 32, 4 1 4, 432 + 3, 435/4 है। हाई चांसेस होगा कि 435 आंसर होगा। अगर मैं देख पाऊं, मैं देख लिया था क्योंकि मुझे ये वाला बात पता था। आपको भी कई बार परसेंटेज से ही बताना शुरू कर देता हूं, ये बातें नंबर सिस्टम में बताता हूं कि ये चीजें आप देखना शुरू करोगे तो तेज हो जाएगा करना। तो मैं देख लिया 435 में 435 को ही सेटिस्फाई करा दिया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो इस सवाल को करो, इस सवाल को करो। A container contains milk and water solution in the ratio 4:1. 10% of the solution is replaced with pure water n number of times. Find the minimum number of n for which the milk concentration in the mixture falls below 50%. मेरे कंटेनर में दूध और पानी 4:1 में था। 4:1 का मतलब दूध कितना था? 4/5 था। सर दूध आसान भाषा में बोले तो 80% था। दूध मेरा 80% था। अब दूध को रिप्लेस करना शुरू करो मास्टर, मास्टर दूध को रिप्लेस करना शुरू करो। और कितनी बार रिप्लेस करो क्यों 50% से कम हो जाए। हर बार रिप्लेसमेंट कितना करना है? 10% का। सर 10% का रिप्लेसमेंट करूंगा तो बचेगा कितना? 90%, मतलब 9/10 बचेगा। तो इसका 9/10 बचना शुरू होगा। पहली बार रिप्लेस करूंगा तो 9/10 हो जाएगा, अगली बार रिप्लेस करूंगा फिर ये 9/10 हो जाएगा, अगली बार रिप्लेस करूंगा फिर ये 9/10 हो जाएगा, अगली बार रिप्लेस करूंगा फिर ये 9/10 हो जाएगा, अगली बार रिप्लेस करूंगा फिर ये 9/10 हो जाएगा। ऐसे करते करते कहां पर ये 50% से भी कम हो जा रहा है, आप बताओ। हमने करना शुरू किया, पहली बार रिप्लेस किया तो क्या होगा? 8 9 72, सर 72% होगा। दूसरी बार रिप्लेस किया तो क्या होगा? 9 2 18, 9 7 63, 1 64। सर दो बार रिप्लेस करने पर 64.8% मेरा मिल्क हो जा रहा है। मिल्क ही है ना? हाँ। तीसरी बार रिप्लेस किया 9 8 72, 9 4 36 और 7 43 की 3 4 बचा, 9 6 54 और 3 57। सर तीसरी बार रिप्लेस किया तो 57.32% मेरा हो जा रहा है। ठीक है। चौथी बार रिप्लेस किया तो 9 2 18, 9 3 27 और 1 28 की 8 2, 9 7 63 और 2 65 की 5 6, 9 5 45 और 6 51। जब मैंने 1 2 3 4 बार रिप्लेस किया ना तो 51.5888% उसमें मिल्क बचा है। अब मैं ऑफकोर्स बोल सकता हूं सीधा सीधा कि इसको अगली बार रिप्लेस करूंगा तो 50 के नीचे आ ही जाएगा। मतलब मिनिमम मुझे 5 बार रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ही मेरा सही उत्तर आएगा। क्लियर है? क्लियर है। बढ़िया सवाल था ये, बहुत बढ़िया सवाल था। आप ऐसे सवाल आएगा तो फंसोगे। चलो अगले सवाल को करते हैं। ये सवाल मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये थोड़े से अच्छे सवाल बन रहे हैं। 1 2
3 4 5, इसे रट जाना, जो तरीका सिखाऊंगा चुपचाप रट जाना, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तरीका बहुत क्लियर है, बेसिक से करोगे माथा पेची बहुत होगा एग्जाम में, आंसर भी नहीं आएगा, टाइम भी बर्बाद होगा। जो तरीका सिखा रहा हूं ध्यान से एक बार सीखना, आगे से कर लोगे। तरीका आपका वही है, रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, बस इसी पे पूरा सवाल बेस्ड है, रिमेनिंग क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी। देखो बोला कि 64 लीटर मेरा मिक्सचर था मिल्क और वाटर का, जो 7:3 में था। 8 लीटर मिक्सचर निकाल के 12 लीटर मिल्क से रिप्लेस किया गया। 8 लीटर मिक्सचर निकाला गया और 12 लीटर दूध मिलाया गया। मैं आपसे एक बात बोलूं, सर हमने क्या सीखा था कि जो सिर्फ निकाला गया हो उसे पकड़ना है। सिर्फ किसे निकाला गया है? पानी को। पानी को सिर्फ निकाला गया। पानी था कितना? सर पानी 3 यूनिट था, टोटल 10 यूनिट मिक्सचर में। 3 यूनिट पानी था, टोटल 3 + 7 10 यूनिट मिक्सचर में, 3/10। और इस 3/10 से मेरा क्या हुआ है? निकाल दिया गया है सिर्फ मेरा, क्या निकाला गया है? मिक्सचर। डाला क्या क्या छोड़ दो, क्या निकाला गया? मिक्सचर। सर कितना लीटर मिक्सचर था मेरे पास? 64। निकाला कितना गया? 8। तो 64 से 8 निकाला गया तो कितना बचा? 64 से 8। आप इस 3/10 को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, मैं आपको ये लास्ट में सिखाऊंगा 3/10। पहले आप इस पॉइंट को समझो, रिमेनिंग अपॉन टोटल को। ये बात वैसे सब समझदार है, सब बोल सकते हैं कि 3 यूनिट मेरा पानी है टोटल में से। 3 यूनिट पानी है, 7 यूनिट वाटर है, 7 यूनिट मेरा दूध है। 7/10 दूध होगा, 3/10 पानी होगा। उस पार्ट को भी होल्ड करो, हम लोग सिर्फ रिमेनिंग अपॉन टोटल पे फोकस करते हैं। 64 लीटर मिश्रण था, 8 लीटर निकाल दिया गया, तो बचा कितना? 64 से 8 गया 56। और फिर क्या हुआ? सर फिर हमने 12 डाल दिया, 12 डाल दिया। अब मेरा मिक्सचर हो कितना गया? 64 से 8 निकाला था, 56 बचा था, 12 डाल दिया तो 56 12 68 हो गया। मतलब जो अब मेरा रिमेनिंग अपॉन टोटल होगा ना, 56/68 होगा। बस इसी बात को ध्यान देना है, कितना निकाला गया और कितना डाला गया। इसके पहले हो क्या रहा था ना कि 400 लीटर का मिक्सचर था, इसमें से 40 निकल रहा था तो 40 ही डाला जा रहा था। तो 400 - 40 360, और फिर 360 में 40 डाल दिया गया तो 400 हो गया। तो ये हमेशा दिक्कत नहीं करता था। अब क्या हुआ? निकाला गया क्वांटिटी अलग है, डाला गया क्वांटिटी अलग है। इसके पहले जो डाला गया क्वांटिटी था सेम था, तो जो मेरा मिक्सचर था वो सेम ही बन रहा था। अगर मेरा 100 लीटर का मिक्सचर हुआ करता था, इसमें से मैंने 20 लीटर निकाल लिया तो फिर 20 लीटर डालता था, तो 100 से 20 गया 80, और फिर 20 डाल दिया तो 80 20 100, फिर से ये 100 का ही मिक्सचर रहता था। लेकिन अब मिक्सचर सेम नहीं रह गया। मिक्सचर मानता हूं 64 का था, लेकिन 8 निकला तो मिक्सचर बचा कितने का? 56 का, और 12 डाला तो मिक्सचर बचा कितने का? हो कितने का गया? 68 का। ये मेरा रिमेनिंग अपॉन टोटल है। बस रिमेनिंग अपॉन टोटल लिखने सीखो। फिर से एक बार समझाऊं, देखो मेरा पहले जो सवाल कर रहे थे उसमें जितना निकाला जा रहा था उतना ही डाला जा रहा था। अगर 100 लीटर का मिक्सचर है तो 100 लीटर मेंटेन रहता था। मैंने एग्जाम्पल भी लेके पढ़ाया था 1000 लीटर का, तो इसमें 1000 लीटर मेंटेन है, 100 निकाला 100 डाला, 100 निकाला 100 डाला, 100 निकाला 100 डाला, मतलब ये 1000 लीटर मेंटेन है। लेकिन अभी कहानी वो नहीं चल रहा है। अभी कहानी ये चल रहा है कि निकाला कुछ गया, डाला कुछ गया। इट मीन्स जो मेरा निकालने के बाद बचा क्वांटिटी वो कितना? 56 है, और डालने के बाद हुआ क्वांटिटी 68 है। तो ये रिमेनिंग अपॉन टोटल है। अब मुझे फोकस कहां करना है? फोकस उस पर करना है जिसको सिर्फ निकाला गया। सिर्फ किसको निकाला गया? पानी को। पानी था कितना? 3/10। तो 3/10 का रिमेनिंग अपॉन टोटल किया तो ये मेरा आएगा रिमेनिंग अपॉन टोटल। काटाकुटी कर लेते हैं, 14 चौके 56, 17 चौके 68, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 21/85। ये क्या है? रिमेनिंग, और ये क्या है? टोटल। 85 मेरा टोटल है, तो 81 मेरा वाटर बच गया। तो 5 से 1 गया 4, 8 से 2 गया 6, 64 मेरा मिल्क की क्वांटिटी होगी और 21 मेरा वाटर की क्वांटिटी होगी। मुझसे पूछा क्या गया? मिल्क रेशियो वाटर बताओ, तो 64:21 सही हो गया। क्लियर है? बोलोगे जी सर। बस आपको किस पे फोकस करना है? रिमेनिंग अपॉन टोटल। आ जाओ, सवाल क्या है? 25 लीटर वाटर और मिल्क का रेशियो था। 3 लीटर मिक्सचर निकाल के 2 लीटर दूध से रिप्लेस किया गया। दूध डाला गया है, मिल्क सिर्फ दूध डाला गया है, वाटर सिर्फ निकाला जा रहा है। वाटर सिर्फ निकाला जा रहा है। सर मैं बोलूं कि 25 का मिक्सचर था, 3 निकाला गया तो बचा कितना? रिमेनिंग बचा 22। डाला कितना गया? सर 2,
तो हुआ कितने का गया, 24 का। 25 का मिक्सचर था, 3 निकाल दिया गया, 2 डाल दिया गया। एंड द सेम प्रोसेस इज कैरीड आउट वन मोर टाइम। अब मेरा कितने का मिक्सचर है, ध्यान दो, मेरा मिक्सचर है सर अब 24 का, टोटल मिक्सचर अब 24 का है, क्योंकि 25 का था तो 3 निकाल दिया तो 22 बच गया था, फिर 2 डाल दिया तो 24 का हो गया था। अभी फिर से रिपीट किया गया प्रोसेस, तो फिर 24 से 3 निकाला गया होगा, तो 24 से 3 निकाला गया तो रिमेनिंग कितना रहा, 21। 24 से 3 निकाला गया तो रिमेनिंग कितना रहा, 21, और फिर 2 डाल दिया गया तो 23। अब जो मेरा रिमेनिंग अपॉन टोटल है ये रेशियो है, और मुझे पूछा जाए किसको डाला जा रहा है, सर दूध को डाला जा रहा है। मतलब पानी क्या है, सिर्फ निकला है, तो पानी पे काम करेंगे। पानी कितना है मेरा सर, 1 यूनिट आउट ऑफ 1 + 4 5, तो 1/5 पे काम किया। काटा कुटी कर लो, 3 से काटोगे 3 7 21, 3 8 24, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 11 दूना 22, 11 7 77, और 5 चौक 20, 23 दूना 46, 460। 77 यूनिट मेरा रिमेनिंग वाटर है, और ये मेरा टोटल मिक्सचर है। 77 मेरा क्या है, रिमेनिंग वाटर। मुझसे पूछा क्या क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो 460 में से 77 घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 200 नहीं 300, 200 383, 383 रेशियो 77। ये आपका रिमेनिंग मिल्क होगा और ये आपका रिमेनिंग वाटर होगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगले सवाल करो, क्या है अगला सवाल, देखो आप, इन 60 लीटर ऑफ वाटर एंड मिल्क कैन बी मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखो 60 लीटर था जो अपना 2:3 के अनुपात में दूध और पानी और दूध था, हमें उससे मतलब नहीं है। असली पॉइंट देखो, 10 लीटर मिक्सचर को निकाला गया और 15 लीटर वाटर को डाला गया, मतलब दूध सिर्फ निकल रहा है, दूध सिर्फ निकल रहा है। और इस प्रोसेस को रिपीट किया गया 2 बार और। ठीक है भैया, हम कर देते हैं काम। हमारे पास 60 की क्वांटिटी थी, 10 आपने निकाल लिया तो बचा कितना, 50। डाला कितना गया है सर, 15 डाला गया, तो 50 15 65। अब 65 की क्वांटिटी थी, फिर से 10 निकाल दिया तो बचा कितना, 55। डाला कितना गया, 15। 70 की क्वांटिटी थी, निकाला कितना गया, 10। डाला कितना गया, 15। 60 की क्वांटिटी थी, 10 निकाला गया तो बच गया 50, फिर 15 डाल दिया गया तो हो गया 65, फिर से 10 निकाल दिया गया तो 65 से 10 गया 55 हो गया, फिर 15 डाल दिया गया तो 55 में 15 70 हो गया, 70 से फिर 10 निकाल लिया गया 60 हो गया, 60 में फिर 15 डाल दिया गया 75 आ गया। रिमेनिंग अपॉन टोटल का मैंने रेशियो लिख लिया। डाला किसको गया है सर, डाला गया है एम्प्टीड एंड ओपन वाटर को। फिर जो सिर्फ निकला है वो क्या है, मिल्क। तो हम लोग काम किस पे करेंगे, मिल्क पे। मिल्क क्या है सर, मिल्क है मेरा, मिल्क है मेरा 2/2 तो मेरा वाटर है 3/, टोटल क्वांटिटी 3/5। 3/5 अगर 3 मेरा मिल्क है जब 5 मेरा टोटल क्वांटिटी है। सॉल्व कर दो, देखो 0 से 0 खत्म, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। ठीक है, 5 से 5 खत्म, 11 × 5 = 55। सॉल्व करो, 3 चौके के 12 × 11 132, 7 × 5 = 35 की 5, 7 × 6 = 42 और 3 45। 132 क्या है मेरा, 132 क्या है मेरा, आप बताओ क्या 132। सर 132 हम लोग सिर्फ निकाला गया था क्या, मिल्क, तो 132 रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, और 455 आपका मिल्क और वाटर टोटल मिक्सचर है। तो मिल्क मेरा 132 हो गया, और 455 से 132 माइनस कर लो, 5 से 2 गया 3, 5 से 3 गया 2, 4 से 1 गया 3, 323 मेरा वाटर हो गया। मुझसे पूछा क्या है कि दूध और जल का अंतिम अनुपात, दूध और जल का अंतिम अनुपात 132:323 होगा। क्लियर है, बोलोगे जी सर क्लियर है। 75 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 11:6। 15 लीटर क्या किया गया, निकाला गया और 20 लीटर पानी डाला गया, 10 लीटर फिर निकाला गया और 40 लीटर पानी डाला गया। सर डाला किसको जा रहा है, पानी को, मतलब कांस्टेंट क्या है, वाट कांस्टेंट क्या है, मिल्क। मिल्क पे काम करेंगे, पहले रिमेनिंग अपॉन टोटल पे काम करते हैं। 75 का मिक्सचर था, 15 निकाला गया, 75 से 15 गया 60, डाला कितना गया 20, 60 20 80 हो गया। अब 80 पे फिर हम लोग ने क्या किया, 10 निकाल लिया तो बच कितना गया 70,
और फिर हमने 40 डाल दिया, 110। मेरा ये रिमेनिंग अपॉन टोटल बचा। कब? जब हमारा मिल्क कितना था, क्योंकि हम लोग वाटर तो डाल रहे हैं तो मिल्क पे काम करेंगे। मिल्क हमारा था सर 11 यूनिट आउट ऑफ 11 से 17, आउट ऑफ 11 से 17। ये मेरा मिल्क का रिमेनिंग अपॉन टोटल आया, मिल्क का रिमेनिंग अपॉन टोटल आया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, 7 से 7 खत्म। बचा कितना? 11 तिया 33। नीचे कितना बचा? 440। कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर बच गया यार, कहीं गलती कर रहा हूं क्या? अच्छा 11 तो भी तो कट जाएगा ना, क्यों परेशान होना। 11 से 11 खत्म, नीचे बच गया 3/40, तब भी बड़ा नंबर बच गया। अच्छा एक गलती कर दिया हूं। अच्छा मैं 11/17 लिखना चाहिए था ना, 70 लिख दिया हूं। अब काटो फिर से, अब काटो फिर से। 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 11 से 11 खत्म। ये ऊपर 7 बचा हुआ है, ये 7 ऊपर बचा हुआ है। 7 तिया 21 बटे 17 चौके 68। ये 21 क्या है सर? ये 21 रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क है और 68 मेरा टोटल क्वांटिटी है। मुझसे पूछा गया मिल्क रेशियो वाटर, तो 21 रेशियो 8 से 1 गया 7, 6 से 2 गया 4, 21 रेशियो 47 हो जाएगा मिल्क रेशियो वाटर। चलो आखिरी सवाल इस सेशन का, एक लाइन में हो जाएगा ये भी, एक लाइन में हो जाएगा ये भी। 110 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4। 20 liter of mixture is taken out, 5 liter of water is added in current mixture, then 15 liter of the current mixture is taken out, वही 20 liter of water is added। सिर्फ इतना ध्यान दो कि वाटर ऐड किया जा रहा है, तो मिल्क मेरा क्या है? सिर्फ निकल रहा है। तो मिल्क पे काम करना है। मिल्क है कितना? अगर हमसे कोई पूछे मिल्क है कितना, तो सर 5 4 9 में 5 मिल्क है, तो 5/9 पार्ट मिल्क है। और इसमें कैसे निकाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है? देखो 110 मेरा क्या था टोटल, 20 निकाल लिया गया, तो 110 से 20 गया 90 बचा। डाल कितना दिया गया? 5, 90/95। फिर 95 में से 15 निकाल लिया गया, तो बचा कितना? 80। डाल कितना दिया गया सर? 20, 80/100। फिर 100 में से कितना निकाला गया? 24, तो बचा कितना? 76। और फिर डाल कितना दिया गया? 20, 76/20, 96। और पूछा गया आखिरी में मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ। जो आएगा वो क्या आएगा? रिमेनिंग मिल्क अपॉन टोटल। तो हम लोग पहले रिमेनिंग मिल्क अपॉन टोटल निकालते हैं। 9 से 9 खत्म, 19 चौके 76, 19 बचे 95, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 8 चौके 32 दिया 96, 1/3 बचा। 1 क्या है? रिमेनिंग मिल्क, और 3 क्या है? टोटल मिक्सचर। मुझसे पूछा गया मिल्क रेशियो वाटर, तो वाटर कितना आएगा? टोटल माइनस मिल्क, 1:2 मिल्क रेशियो वाटर आ गया। क्लियर है जी सर? ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में है, एक है। अगर इसे आप बेसिक से सॉल्व करोगे दिमाग घूम जाएगा, बेसिक से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये बेस्ट मेथड है इसके लिए। तो अभी के लिए इतना ही, 1 या 2 सेशन और आपको मिक्सचर में मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। मिक्सचर से ज्यादा सवाल बनते नहीं है, वही 2-3 वेरिएशन के सवाल बनते हैं। एक बनता है एलिगेशन बेस्ड, एक बनता है आपका ये रिप्लेसमेंट बेस्ड, और एक बनता है आपको कि 2 क्वांटिटी दिया हुआ है उसे एक बड़े में मिला दो किसी एक रेशियो में। वही 3 सवाल या 4 सवाल तो बनते ही है टोटल टाइप में। अगर मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊं तो ज़्यादा लेंथी बनता है, लेकिन हम लोग क्यों ही पढ़े, हमारे एग्जाम में यही आता ही है, डिफिकल्ट आता ही नहीं है, तो हम लोग इसे पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।